please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ग्रेटर नोएडा में गिरी इमारतों में कई परिवार ऐसे भी थे जो हाल ही में शिफ्ट हुए थे। ऐसा ही एक परिवार शिव कुमार त्रिवेदी का है जो सिर्फ 4 दिन पहले यानी शनिवार को अपने फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। शिव कुमार का अभी तक कुछ नहीं पता। उनके परिजन तलाश में रोते बिलखते हुए भटक रहे हैं। क्या नाम है आपका? कोई जानकारी नहीं मिल रही अभी। फोन वगैरह मिला? फोन किसी का नहीं मिल रहा। उनके सुबह से मिला रहे, टीवी पे न्यूज देखी। अभी शनिवार को मकान का गृह प्रवेश कराया था। नरेंद्र त्रिवेदी। नरेंद्र जी हमारा भतीजा था। बड़े भाई साहब खड़े हैं, हमारा छोटा भाई खड़ा। सवाल ये कि इमारत गिरने से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर प्रशासन की नाक के नीचे बिना नक्शा पास कराए इतनी बड़ी इमारत कैसे बन गई? इस मामले की पूरी जांच के बाद जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और बिल्डर पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गुजरात के नवसारी में बाढ़ में फंसे एक बुजुर्ग को एनडीआरएफ की टीम का एक सदस्य अपनी पीठ पर बैठाकर बाहर निकालने लगा। वहां कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से नवसारी के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसकी वजह से तमाम लोग अपने मकानों में ही फंस गए। लोगों के बाढ़ में फंसने की जानकारी मिलने पर एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची और बचाव के काम में जुट गईं। एनडीआरएफ की एक टीम नाव के जरिए बाढ़ के पानी में डूबे इलाके तक पहुंची और वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। नाव पर एनडीआरएफ के साथ पुलिस के भी जवान मौजूद थे। कुछ देर बाद टीम के एक सदस्य ने कमर भर पानी के बीच एक बुजुर्ग आदमी को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ से निकाला। थोड़ी देर बाद एनडीआरएफ की टीम ने कुछ और लोगों को निकाला, जिनमें कुछ महिलाएं भी थीं। उधर नवसारी की बिलीमोरा तहसील के कई गांवों में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। वहां अंबिका नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांवों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाढ़ के पानी से घर का सामान बचाने के लिए लोगों को उन्हें ऊंची जगहों पर रखना पड़ा, जबकि महिलाएं घर में घुसे पानी को बाल्टियों के जरिए बाहर निकालती हुई दिखाई दी। इस दौरान दूर दूर तक का इलाका पानी में डूबा नजर आया। बताया जा रहा है कि बाढ़ की चपेट में आने से सैकड़ों मकानों को नुकसान हुआ और खेतों में खड़ी कई एकड़ फसल बर्बाद हो गयी, जबकि सड़कों के पानी में डूब जाने की वजह से बिलीमोरा तहसील के कई गाँवों का संपर्क दूसरे हिस्सों से टूट गया। सवाल ये कि बाढ़ से निपटने के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए? अगर प्रशासन ने पहले से इंतजाम किए होते तो लोगों को इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रदर्शन करते हुए कुछ लोग घुनघुट्टा नदी में खड़े हो गए। इस नदी पर पुल की मांग करते हुए इन लोगों ने जल सत्याग्रह किया और प्रदर्शन करते हुए वो नदी में खड़े हो गए। प्रदर्शन करने वालों में कई महिलाएं भी शामिल थी। गांव वालों का दावा है कि नदी पार करते वक्त एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने वहां के विधायक के साथ प्रदर्शन करने का फैसला लिया। ट्यूब होता है, उसमें बैठ करके उस पार जाते हैं। इसके कारण कई अभी तक घटना हो चुका है। नदी में जल सत्याग्रह की जानकारी मिलने पर वहां के एसडीएम मौके पर पहुंच गए और लोगों को मनाने में जुट गए। गंभीर मांग है, मैंने तुरंत इसको कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। इसकी स्वीकृति कलेक्टर मैडम के द्वारा दे दी गई है। नदी पर जल्द ही पुल बनने के प्रशासन के भरोसे के बाद गाँव के लोगों ने अपना सत्याग्रह बंद कर दिया और वो नदी से बाहर निकल आए। सवाल ये कि लोगों की मांग के बाद भी नदी पर पुल बनवाने में देरी क्यों हो रही है? नदी पर पुल न होने की वजह से लोगों को छोटी नावों या ट्यूब में बैठकर नदी पार करनी पड़ती है, जो खतरनाक है। राजस्थान के पुष्कर में स्पेन से आए कुछ विदेशी पर्यटक हाथों में फावड़े लेकर सफाई करने लगे। पुष्कर घूमने आए 190 पर्यटकों के एक ग्रुप ने वहां फैली गंदगी को साफ करने का जिम्मा उठा लिया और वहां की गंदगी देख सफाई अभियान में जुट गए। पुष्कर में एक निजी स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे इन पर्यटकों ने सबसे पहले अपने स्कूल के पास फैली गंदगी को ही साफ करने का फैसला किया। पुष्कर में फैली गंदगी के खिलाफ वहां के लोगों ने भी कई बार शिकायतें की, लेकिन लोगों ने आरोप लगाया कि इस पर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ये जो विदेशी लोग बाहर से आके सफाई कर रहे हैं, भारत की छवि से धूमिल हो रही है, तो प्रशासन को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। हालांकि स्पेन से आए इन पर्यटकों ने सफाई का जिम्मा उठाते हुए वहां के लोगों और प्रशासन के सामने एक उदाहरण पेश किया। सवाल ये है कि प्रशासन कब सफाई की जिम्मेदारी संभालेगा? चंद विदेशी मेहमानों की शुरू की गई इस मुहिम से वहां के प्रशासन और लोगों को सीखना चाहिए और सफाई में भागीदारी दिखानी चाहिए ताकि शहर को साफ सुथरा बनाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद केंद्र सरकार ने ताजमहल के संरक्षण की नई योजना तैयार की है। सरकार ने अपने अगले 100 साल के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में उन तमाम कदमों का ब्यौरा होगा जो अगले 100 साल में उठाए जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि यमुना नदी में कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और यमुना के पानी को साफ रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। ये काम दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आगरा और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद कराया जाएगा। ताजमहल के पास यमुना के किनारे एक रबड़ का बांध बनाया जाएगा ताकि नदी के प्रदूषण का कोई असर ताजमहल पर ना हो।
दावा किया जा रहा है कि आगरा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए केवल साफ ऊर्जा वाली गाड़ियां ही चलेंगी, यानी केवल वही गाड़ियां जो बिजली, सीएनजी या एथेनॉल से चलती हैं। इस विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक आगरा में एक बायो एथेनॉल फ्यूल प्रोजेक्ट भी लगाया जाएगा।